हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो लेक्चर तक बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 34 तक डिस्कस कर लिए थे और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आज आगे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, और जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा 35। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को आप सुने और करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आशीष एंड आदिति, देर आर टू पार्टनर्स, आशीष एंड आदिति। दो पार्टनर हैं, 3:2 में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने राघव को एडमिट किया 1/4 के लिए। राघव कैपिटल के लिए 6 लाख रुपए और गुडविल के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट, जो भी उसका अमाउंट बनेगा वो कैश में लेकर आएगा। गुडविल वैल्यू की जाएगी एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर परचेज। जिसके लिए हमें 4 सालों के प्रॉफिट्स गिवन हैं, 2013-14, 14-15, 15-16 और 16-17। 2013-14 में 3.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, 14-15 में 4,75,000 का, 15-16 में 6,70,000 का और 16-17 में 7,45,000 का। अब नीचे दो एडजस्टमेंट हमें गिवन है। एनुअल चार्ज टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट ₹56,250 एंड सेकेंड एडजस्टमेंट इन द ईयर 2013, 31 मार्च 2017, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय ₹15,000। तो यहाँ पे हमें दोनों एडजस्टमेंट को एडजस्टेड प्रॉफिट में गुडविल की कैलकुलेशन में जो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे वहाँ पे एडजस्ट करनी पड़ेंगी। और आपसे रिक्वायरमेंट है पास जर्नल एंट्रीज हमें गुडविल से रिलेटेड पास करनी है, तो जिसके लिए हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी। गुडविल निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट। तो हमें स्टार्ट करना है गुडविल ऑफ फर्म। आपको क्वेश्चन में बोला है एवरेज प्रॉफिट का 2 गुना आपकी गुडविल होगी। तो हमें निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट में पिछले 4 सालों के प्रॉफिट गिवन हैं, तो उनको लिख लीजिएगा। 13-14, 14-15, 15-16 और 16-17। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, उनको एज इट इज़ आप राइट डाउन कर लें। 3.5 लाख, 4,75,000, 6,70,000 और 7,45,000। अब इनमें हमें एडजस्टमेंट करनी है। कुछ एडजस्टमेंट एवरेज निकलने से पहले होती हैं और कुछ एडजस्टमेंट एवरेज निकलने के बाद। तो हमें इनमें से आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन सी एडजस्टमेंट एवरेज निकलने से पहले होगी और कौन सी एवरेज निकलने के बाद। तो चलिए पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं दोबारा से। एनुअल चार्ज टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट। एनुअल चार्ज, फ्यूचर में हर साल मैनेजमेंट की कॉस्ट को कवर करने के लिए आपको एडिशनली 56,250 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो ये आपका फ्यूचर का एक्सपेंसेज है बेटा। और फ्यूचर का एक्सपेंसेज आफ्टर एवरेज एडजस्ट होता है। मैंने आपको गुडविल की कैलकुलेशन में सिखाया था कि कोई भी एक्सपेंसेज अगर फ्यूचर में हो तो उस खर्चे को हमें एवरेज निकलने के बाद एडजस्ट करना है। दूसरी एडजस्टमेंट, ईयर 2017 में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया 15,000 रुपये से। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड कौन से साल में? 2016-17 में। इसका मतलब ये एक एडजस्टमेंट है जो उस इंडिविजुअल ईयर से रिलेटेड है।
यानी एवरेज निकलने से पहले इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कर देते हैं। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 13-14 का नहीं है, 14-15 का नहीं है, 15-16 का नहीं है, कौन से साल का है? 17 का। कितना? 15,000। स्टूडेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड होने का मतलब अननेसेसरली प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर देना होता है, यानी एक्चुअल में आपके प्रॉफिट बढ़े ही नहीं थे, तो इनको आप वापस से माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास जो बचेगा वो होगा एडजस्टेड प्रॉफिट 3,50,000, 4,45,000, 6,70,000 और 7,30,000। अब हमें इन एडजस्टेड प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। तो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट सभी को प्लस करके 4 से डिवाइड कर देंगे। 3,50,000, 4,75,000, 6,70,000 और 7,30,000। इन सभी को जोड़कर 4 का भाग दे देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये होगा आपका 22,25,000। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे हम, तो ये होगा 5,56,250, 5,56,250। इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा फ्यूचर एक्सपेंसेस, दैट इज़ मैनेजमेंट कॉस्ट, और ये आपकी गिवन है 56,250। तो इसको यहाँ से माइनस कर देंगे, तो ये आपका नेट अमाउंट बच जाएगा एग्जैक्ट 5 लाख, और ये होगा आपका एवरेज प्रॉफिट। इस 5 लाख को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी गुडविल ऑफ फर्म आ जाएगी 10 लाख। 10 लाख में राघव का शेयर 1/4, 10 लाख का 1/4, तो राघव का शेयर होगा 2,50,000 रुपये। इसको आप वर्किंग नोट में बनाएंगे। अब हमें एंट्री पास करनी है, तो सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे अमाउंट लाने की। राघव कैपिटल के लिए 6 लाख रुपए और गुडविल के 2.5 लाख रुपए लेकर आ रहा है, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राघव्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एज यू नो वेरी वेल, 6 लाख रुपए तो कैपिटल के और 2,50,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल के, तो टोटल अमाउंट उसने 8,50,000 कंट्रीब्यूट किया। दूसरी एंट्री, राघव ने जो प्रीमियम ब्रोट किया उसको आशीष और आदिति में बांट दिया जाएगा उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल टू आदिति's कैपिटल। इस 2,50,000 रुपये को आशीष और आदित्य में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। आशीष और आदित्य में
उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं हम। तो रेशियो हो जाएगा यहाँ पे 3:2 और 2.5 लाख रुपए को 3:2 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 लाख रुपए आदित्य की कैपिटल में ऐड कर देंगे और 1 लाख रुपए आशीष की कैपिटल में ऐड कर देंगे 1.5 लाख रुपए और आदित्य की कैपिटल में कर देंगे 1 लाख रुपए। तो ये 2 एंट्री आपको पास करनी पड़ेंगी। एक एंट्री और बन सकती थी अगर वो विड्रॉ कर रहे होते, तो यहाँ पे विड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री नहीं बनेगी। सो इट वाज द क्वेश्चन नंबर 35। आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर न्यू रेशियो निकालना है क्या? आंसर इज नो। सर सैक्रिफाइस निकालना है क्या? नहीं निकालना, क्योंकि आपको ओल्ड रेशियो के बारे में बता रखा है और कोई एडजस्टमेंट, कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो को ही क्या मान लिया जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। अज्यूम ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो और निकालोगे तो भी यही आएगा। सो स्टूडेंट्स, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, चलिए तो हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 35। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। सो लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन में 2 पार्टनर्स गिवन हैं, राम और रहीम। हंसना नहीं है। राम और रहीम 3:2 में पार्टनर हैं। उन्होंने राज को एडमिट किया 3/13 के लिए, 3/13 के लिए। राज कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं असेट्स के फॉर्म में। लैंड, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स। लैंड के लिए 2.5 लाख, प्लांट 1.5 लाख, स्टॉक 80,000 का और डेटर 70,000 के उसने कंट्रीब्यूट किए फॉर बोथ कैपिटल एज वेल एज गुडविल। तो उसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा 5.5 लाख रुपए। अगर टोटल कंट्रीब्यूशन में से उसका गुडविल का अमाउंट माइनस कर दिया जाए तो बैलेंस अमाउंट बच जाएगा उसकी कैपिटल का अमाउंट। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि उनका नया रेशियो होगा 5:5:3। तो ऑब्वियसली वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फर्म की गुडविल वैल्यूड कर रखी है 5,20,000 रुपये। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले हमें बेस प्रॉफिट मानना पड़ेगा फर्म का, और इसका मैंने तरीका बता रखा है 5/13। डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई कर लें 5 × 13। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि 13 भी मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं, तो आंसर इज नो, क्योंकि 13 कॉमन है यहाँ पे सी भी है, राज भी है। तो आपका बेस प्रॉफिट हो जाएगा 65। और आप अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगी। इस 65 रुपये को पहले राम और रहीम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, बाद में राज भी उसमें हिस्सा लेगा। तो पहले राम और रहीम का ओल्ड शेयर होता था 65 रुपये 3:2 में, यानी 39 रुपये राम के और 26 रुपये रहीम के। अब उन्होंने सैक्रिफाइस किया फॉर राज, और राज करेगा गेन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स राज आ रहा है 3/13 के लिए, या
हमें न्यू रेशियो दे रखा है, तो 65 रुपये को अब न्यू रेशियो में बांट दीजिए। तो ये हो जाएगा 25 रुपये राम का, 25 ही रहीम का और 15 रुपये राज के। तो राम का शेयर 39 रुपये से घट के 25 हो गया, तो 14 रुपये राम ने कंट्रीब्यूट किया। रहीम का शेयर 26 रुपये से 25 हो गया, तो 1 रुपये का कंट्रीब्यूशन रहीम ने किया। इस प्रकार 14 + 1 15 रुपये राज को गेन हुआ। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 14:1। वर्किंग नोट नंबर 2, बाइफर्केशन ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम। यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन कर रहा है 5 लाख, 5,50,000। इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल का और कैपिटल दोनों का अमाउंट इन्वॉल्व है। यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल उसकी 5,20,000 का 3/13 यानी 1,20,000 उसकी गुडविल का शेयर है। तो उसके कैपिटल का शेयर बच जाएगा 5,50,000 में 1,20 माइनस कर देंगे तो बैलेंस अमाउंट उसकी कैपिटल का होगा, दैट विल बी 4,30,000। तो इस प्रकार से उसने प्रीमियम के लिए और कैपिटल के लिए पैसा पे किया। अब हम करेंगे सॉल्यूशन, जर्नल एंट्रीज। तो स्टूडेंट्स, राज कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए असेट्स के फॉर्म में पेमेंट कर रहा है। तो जो भी असेट्स बिजनेस में आ रही है उसकी एंट्री डेबिट करके कर दें। तो एंट्री हो जाएगी लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो उसने लैंड में 2.5 लाख रुपए लगा रखे हैं, प्लांट एंड मशीन में 1.5 लाख रुपए लगा रखे हैं, स्टॉक उसके पास 80,000 का था और डेटर उसके 70,000 के थे। सारे के सारे बिजनेस में दे दिए उसने, फर्म में दे दिए। तो उसकी कैपिटल जो थी 4,30,000 रुपये थी और उसका प्रीमियम का अमाउंट था 1,20,000 रुपये। तो ये पहली एंट्री थी। अब इस प्रीमियम को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू राम्स कैपिटल टू रहीम्स कैपिटल। 1,20,000 रुपये पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिए जाएंगे। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 14:1। तो ये हो जाएगा 1,12,000 राम के और 8,000 रहीम के। तो ये एंट्री इस प्रकार कर दी जाएगी। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 काम करने पड़े।
आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, आपको बाइफर्केशन करना पड़ा और आपको जर्नल एंट्री जो मेन सॉल्यूशन था वो करना पड़ा। तो इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो इट वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन इन सेम वे। ओके, चलिए, तो आज के टॉपिक में यही था, क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36। इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss next question, that is question number 37. Okay, thank you so much.